हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दीपिका कक्कड़ ब्रांड ने लॉन्च किया है अपना क्लोथिंग ब्रांड। हाँ जी, उन्होंने लॉन्च किया अपना क्लोथिंग ब्रांड, जिसको कि आप अब उनकी वेबसाइट पर जाके सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि उनका क्लोथिंग ब्रांड हो चुका है लाइव। और सबसे मज़ेदार बात कि उन्होंने जो डेली वियर के जो सूट का जो प्राइस रखा है, या बोल सकते हैं जो अपने ब्रांड में जो स्टार्टिंग प्राइस रखा है, वो रखा है इन्होंने 3,000 रुपये। मतलब आप समझ सकते हो कि 3,000 रुपये में कोई भी इंसान डेली के कपड़े पहनेगा। हाँ, जो बहुत अच्छा कमा लेते हैं वो लोग हाँ पहन सकते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट आप जो हम लोगों की जो हमारे यहाँ ऑडियंस है वो है मध्यम वर्ग के लोग, जहाँ के लोग हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं 700 रुपये का सूट, 800 रुपये का सूट ज़्यादा से ज़्यादा कि हम ले सकते हैं डेली वियर के लिए। बट 3,000 रुपये का सूट डेली वियर के लिए लेना, इस हिसाब से अगर हमें डेली के लिए चाहिए 4 से 5 जोड़ी कपड़े, तो हमको लेना पड़ेगा 15,000 के मिनिमम सूट हमको लेने पड़ेंगे। मतलब हम लोग जिनकी सैलरी 30,000 रुपये, वो 15,000 रुपये के सिर्फ और सिर्फ हम सूट खरीदने पड़ेंगे हमको। तो मतलब ये क्या सोच के इन्होंने अपना ब्रांड को रखा है। हाँ ठीक है, इनसे भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि इनसे महंगा महंगा अपना कपड़ा बेच रहे हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत टाइम हो गया है इस फील्ड में आए हुए। और उन्होंने भी पहले इतना स्टार्टिंग प्राइस नहीं रखा था, अब उन्होंने अब धीरे धीरे अपना स्टार्टिंग प्राइस बढ़ाया है। लेकिन इन्होंने जो स्टार्टिंग में ही रख दिया प्राइस 3,000 रुपये, मतलब हद है कि 3,000 रुपये, वो भी डेली वियर का सूट जिसमें सिर्फ एक लेस लगी हो, जिसको आप मीशो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे तो आपको 500-700 रुपये में एक सूट बहुत अच्छा सा मिल जाता है, जिसे आप डेली में पहन सकते हैं। वो सूट आपका अगर 2 महीने भी चल जाता है तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि जो लेडीज़ हैं वो आजकल टी शर्ट पहनने लगी हैं, जो कि और भी सस्ती आने लगी है 300 रुपये की। जहाँ टी शर्ट हमारी 300 रुपये की आ रही है, वहाँ हम 3,000 रुपये का सूट क्यों खरीदेंगे? उसका कोई रीज़न नहीं बनता। लेकिन इन्होंने शायद उन्होंने अपना सोचा होगा कि इनकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, इतने इनके फैंस हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए जो इनके फैंस हैं वो मध्यम वर्ग से आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले ये फैंस नहीं हैं। क्योंकि मैं भी इनकी फ़ैन हूँ, बट मुझे थोड़ा-सा शॉक लगा जब मैंने इनका प्राइस देखा। क्योंकि मैं भी चाहती थी कि एक सूट मैं भी अपने लिए ऑर्डर करूँ, बट मैंने देखा कि 3,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस, वो भी डेली वियर सूट। तो मतलब समझ नहीं आया कि मैं ऑर्डर कैसे करूँ, क्योंकि मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि 3,000 रुपये में मैं सूट खरीद पाऊँ, कि एक सूट वो भी। उसके अलावा अगर मुझे पार्टी वियर सूट पे अगर जाना पड़ेगा तो रेंज मतलब इतना ज़्यादा हाई, 15,000 रुपये, 17,000 रुपये, 18,000 रुपये। और अगर आपको अपनी शादी के हिसाब से इनके पास से सूट खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा रेंज मतलब 35,000 रुपये, 37,000 रुपये। जहाँ की अगर हम लोकल अपने मार्केट से कोई लहंगा भी खरीदते हैं तो हमको 10 से 12,000 रुपये में शादी के लिए लहंगा अच्छा खासा मिल जाता है। ऐसा नहीं मिलता कि हम लोग नहीं पहन पाएंगे, हाँ, लेकिन हम लोग अच्छे से उसको पहन सकते हैं। और इनका जो रखा है इन्होंने प्राइस, अपना जो शादी के लिए आउटफिट रखे हैं वो उसके लिए रखा है इन्होंने 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये। मतलब समझ सकते हो कि 50,000 रुपये गरारा शरारा का प्राइस कौन खरीदेगा? मतलब 50,000 रुपये, जहाँ हम लोकल मार्केट से 10,000 रुपये में हम चीज़ों को ले सकते हैं अपनी शादी के लिए। 10 से 12,000 रुपये में अच्छे से अच्छे लहंगे हमको मिल जाते हैं, वहाँ 35,000 रुपये में लहंगा कौन खरीदेगा भाई? मतलब इनको थोड़ा सा तो सोच के अपना प्राइस रखना चाहिए था कि लोग अफोर्ड कर पाएँ उस चीज़ को। क्योंकि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होती हैं वो थोड़ा सा जो मीडियम रेंज वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी मीडियम उसमें आते हैं, उनके हिसाब से अपनी रेंज को रखते हैं कि वो लोग अफोर्ड कर पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस चीज़ की है कि जिनकी सैलरी जो ना तो बहुत ज़्यादा गरीब है ना बहुत ज़्यादा अमीर है, इन लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसमें हम आते हैं मध्यम वर्ग लोग। तो वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि आप 50,000 रुपये का एक गरारा या शरारा सूट ले पाओ। और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, शाही ऐसा कुछ दिया है। मतलब क्या क्या सोच के नाम दिया है, समझ ही नहीं आता। आप लोग इनके जाइए और इनकी जो साइट है उस पे जाके आप एक बार इसके इनके ना प्राइस चेक करिए। क्योंकि मतलब आप समझ के देखिएगा कि ये प्राइस इतनी ज़्यादा हाई, कोई रीज़न तो हो कि इतनी ज़्यादा हाई किस वजह से इन्होंने रखा है प्राइस।
आप फ्लिपकार्ट मीशो पे जाएंगे, बहुत अच्छे खासे सूट आपको 700-800 रुपये में मिल जाएंगे और क्वालिटी भी अच्छी खासी होती है। और आपको थोड़ा सा लेवल अप करना है तो आप मिंत्रा पे जा सकते हैं। मिंत्रा पे आपको अच्छे खासे सूट मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब चलते भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको आप ले सकते हो, जिनको कि हम भी अफोर्ड कर पाते हैं। 1000 रुपये का हो गया, 1200 रुपये का हो गया, चलो 1500 रुपये तक का आप सूट स्टार्टिंग प्राइस रख लेते कि 1200 रुपये में, 1400 रुपये में, 1500 रुपये में, तो भी आपके जो फैंस हैं वो सोच सकते थे कि उसको आप आपके सूट को खरीद पाएँ। बट आपने इतने हाई प्राइस रख दिए, क्या सोच के रखे थे आपने? मतलब मुझे मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, जो भी लेबल DKI आया है उसके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने क्या सोच के इतना हाई प्राइस रखा। हम लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए था, थोड़ा कम रेंज में लेके आना चाहिए था कि हम लोग भी उसको अफोर्ड कर पाएँ। जब हम आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इतने टाइम से, बिग बॉस के टाइम से मैंने आपको देखना शुरू किया। कोरोना में मैंने आपकी काफ़ी सारी, जो ये कोरोना का जो टाइम आया था उस टाइम पे हमने काफ़ी सारी आपकी वीडियोज़ देखी थी। बट मतलब आपने सोचा नहीं अपने फैंस के लिए कि थोड़ा-सा तो हिसाब से प्राइस रखने चाहिए थे कि लोग अफोर्ड उसको कर पाएँ, ले पाएँ, जो आपके फ़ैन हैं। और आपने देखा ही होगा, आप अपने जो वीडियोज़ में गिव अवे जो अनाउंस करते हो, उसमें अगर आप पुराने सूट भी देते हो तो उसमें लाखों लोगों की तादाद होती है जो आपसे सूट को लेना चाहते हैं। तो मतलब जब आप समझ सकते हो कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की जो आपको देख रही है, कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी जब आपके जो पुराने सूट हैं उनको लेने के लिए इतने सारे लोगों के आपके पास मैसेजेस आते हैं। तो फिर इतने सारे जो इतना हाई प्राइस है उसको हम लोग कैसे खरीद सकते हैं? तो बस हैट्स ऑफ है मैम आपके लिए कि आपने पता नहीं क्या सोच के इतना अच्छा खासा रेंज लेके आई हैं आप। जिसमें कि सूट में इतना कुछ खास दिख भी नहीं रहा, सिर्फ प्लेन कपड़े पे लेसेस आपने लगवाई हुई हैं। मतलब कपड़े को आपने लेस बना दिया है कि इतने सारे लेसेस लगाए, तरीके तरीके के लेस आपने लगा दिए हैं। चलो ठीक है, वो आपका डिज़ाइन करने का तरीका है। हर किसी का अपना तरीका होता है कपड़े को डिज़ाइन करने का, वो आपका तरीका होगा। बट रेंज, मतलब क्या सोच के आपने रखा? एक कपड़े में आपने लेस को लगा के आपने उसको 3000 रुपये का बोल दिया। मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात। आपकी वीडियोज़ मुझे सच में बहुत पसंद आती है। मैं आपकी फ़ैन हूँ, सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी एक-एक ब्लॉग मैंने देखा है, चाहे रोहन का हो, चाहे कोई भी हो। बट ये वाला समझ से बाहर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बार आप इनकी साइट को विज़िट करके देखिए, तो शायद आप लोग इनके सूट को अफ़ोर्ड कर पाएँ, तो प्लीज़ ज़रूर खरीदिएगा।